की इस पावन धरा में महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 198वीं एवं हमारे सिंबल ऑफ नॉलेज से नवाजे गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती मनाने के तारतम्य में इस भव्य प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है। मैं दोनों महामानवों की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सम्मानित प्रोफेसर साहब लक्ष्मण यादव जी को नमन करती हूँ। उसी प्रकार आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के विधायक महोदय सम्मानित संजय उइके जी, कार्यक्रम के विशेष अतिथि मेरे हमसफर ध्रुवे जी और यहाँ के कार्यक्रम के अध्यक्ष जानने नहीं हूँ मैं ITI से पधारे हुए हमारे खोबरागढ़े सर और इस ग्राम के हमारे दादाजी समाज से ध्रुवे जी, डॉक्टर सरपंच साहब मरावी जी और सम्मानित मंच दर्शक दीर्घा में बैठे हुए मेरे तमाम मातृशक्तिगण, पितृशक्तिगण, युवक युवा साथियों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को दोनों महात्मा की जयंती के उपलक्ष्य में ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करती हूँ। ये सौभाग्य का विषय है कि हमें जो ये महीने में जो है जयंती मनाने का मौका मिल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से पहले नम्र निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग इसको जयंती तक सीमित न रखें। और मैं स्वास्थ्य खराब होते हुए भी आई हूँ तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इन महात्माओं की बात जो है करना बड़ा आसान है, लेकिन इनके पद चिन्हों पर चलना बड़ा मुश्किल काम है। तो हमें जो है जयंती तक के अपने विचारों को सीमित न रखें, बल्कि इसको सतत गतिशील, निरंतरता, नियमितता, सततता बनाए रखें। इसी अपेक्षा के साथ मैं जो है आप लोगों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करूंगी। आप लोग हमेशा यही सुनते हैं कि हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो हैं, इनके जीवन में 3 गुरुओं का योगदान रहा, जबकि मैं हमेशा यही बखान करती हूँ कि हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जीवन में 4 गुरुओं का योगदान रहा है। वो तो आप जानते ही हैं कि उनके पहले गुरु जो हैं सदाचार के महाभाष्यकार गौतम बुद्ध जी थे। उनके द्वितीय गुरु संत कबीर जी थे। तृतीय गुरु जो है महामना महात्मा ज्योतिबा फुले जी एवं उनके चतुर्थ गुरु जो है महामानव क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जी थे। तो हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के उनके मस्तिष्क में गौतम बुद्ध का शील था, उनके हृदय में संत कबीर का सत्य था, उनके पैरों में महामना महात्मा ज्योतिबा फुले की कर्मठता थी और उनके हाथों में महामानव बिरसा मुंडा जी का जज्बा था। जिन व्यक्ति के जीवन में ऐसे 4 महापुरुषों का योगदान जो होता है, उन्हें भला कौन परास्त कर सकता है। इस बात को आप गंभीरता से विचार कीजिएगा। तो इन 4 गुरुओं को जानने और मानने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। साथियों, मेरी मातृशक्ति बहनें और पितृशक्ति भाइयों, यानी इन ऐसे 4 गुरुओं को जानने और मानने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और वह कलेजा था हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी में, वो कलेजा था। उन्होंने इन गुरुओं को माना, जाना, ठाना, तब जाकर के उन्होंने इनके विचारों को आत्मसात किया। तो ये सही बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी जिनके जीवन में ढेर सारे उन्होंने मुसीबतों का सामना किया। तो मैं बड़ा गर्व के साथ कहती हूँ कि आज हमारी ये मातृशक्तियां बहनें जो हैं यहाँ आई हैं, और मैं भी यहाँ पे आप लोगों के समक्ष मुझे बोलने का जो मौका मिल रहा है, ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की देन है। अन्यथा हम कहाँ होते। हमारे नारी मुक्तिदाता, हमारे उद्धारक, सब कुछ यदि कोई है, मातृशक्ति बहनें हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। काश आप नहीं होते तो शायद आज हम उस मनोवाद के वीडियो में न जाने कहाँ होते। इसके लिए आपको ये भी बात को सोचना होगा, अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जीवन में हमारी माता रमाई भी नहीं होती, तो सोचिए क्या डॉक्टर अम्बेडकर जी को भी वहां जाने के लिए सोचना पड़ता। माता रमाई के जीवन की बड़ी दर्द भरी कहानी है। कहानी बताने से पहले ही हम हृदय भर जाता है। माता रमाई, ये जो है आप लोग जो इतनी सुंदर साड़ियां, जेवर कपड़े
गाड़ी घोड़ा है जो चमका रहे हैं, किसकी बदौलत चमका रहे हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन में जो योगदान था उसके पीछे माता रमाई का भी विशेष योगदान रहा है। माता रमाई जो है उपले, गोबर नहीं था घर में, गोबर चुनने जाती थी, उनके उपले बनाती थी और उन उपलों को, कंडों को बेच बेच कर एक रुपया जमा करती थी और उन रुपयों से जो है अपने बाल बच्चों के जीवन में जो है जो भी मुसीबतें और बड़ी परेशानी आ रही थी उन्हें दूर करने के लिए जो है इकट्ठा करती थी। उनके बच्चे बीमार रहते थे, लेकिन उसी बीच में क्या होता था, जब हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी विदेश में पढ़ने जाया करते थे उस समय, तो उस समय मोबाइल का जमाना तो था नहीं, वो जो है पत्र लिखते थे, रमा मुझे ये मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, मुझे एक फला पुस्तक लेना है, कि मुझे फला पुस्तक लेना है, तो मुझे पैसों की बड़ी जरूरत है। तो माता रमाई अपने बच्चों को जो बीमार रहते थे उनके इलाज के लिए जो पैसा होता था उन्हें जो है वो भूल जाती थी और सोचती थी कि आज मेरे पति बाहर गए हैं, अच्छा पढ़ लिख करके विद्वान बनकर जब आएंगे तो ये देश में जो विषम परिस्थितियां हैं इन्हें दूर करने के लिए जो है वो सक्षम हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की परवाह न करके जो है अपने पति के लिए पैसा भेजा करती थी। उनकी बदौलत हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी अपने जीवन को संवारा और इस काबिल बने कि आज हम आप लोगों के समक्ष हैं, एक दूसरे के समक्ष सब खड़े हैं, वरना न जाने कहाँ होते या नहीं होते एक मैं कह नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार जो है आप लोगों को भी उस रमाबाई की याद में रहना चाहिए कि रमाबाई जो है और डॉक्टर अंबेडकर जी दोनों मिलकर अपने 4 बच्चों को गाड़ दिया। किसके लिए? बोले मेरे 4 बच्चे भी मर गए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं अगर इस देश के लिए त्याग तपस्या नहीं किया तो मेरा देश बर्बाद हो जाएगा और मुझे जो है उनके लिए जो है अपने 4 बच्चों की कुर्बानी भी कम होगी। ये सोच करके है इन दोनों पति पत्नियों ने जो है ऐसा एक दूसरे के जीवन में योगदान दिया है। तो हमें माता रमाई के जो योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। नहीं कि आज जयंती है तो हम याद कर लिए और 12 महीना हम पूरा ठंडे बस्ते में रह गए, ऐसे से जो है हमारा समाज का विकास नहीं होना है। ठीक उसी प्रकार हमने माता रमाई की बात कही, वैसी जो है तो मैं यही कहूँगी अगर माता रमाई ना होती तो डॉक्टर अंबेडकर जी भी शायद हमारे लिए सब करने में असमर्थ होते। ठीक उसी प्रकार 198वीं जयंती जो है महामानव महात्मा फुले जी की मनाने जा रहे हैं। तो ये भी मैं कहूँगी कि एक पल की बात नहीं और कुछ देर का साथ नहीं, वहाँ सब यानी वहाँ महफिल ही क्या जिसमें फुले दंपति की बात नहीं, महात्मा फुले जी को भी उस स्थान तक पहुंचाने के लिए हमारी माता सावित्री फुले का विशेष योगदान रहा है। माता सावित्री फुले जो है एक निरक्षर थी और महात्मा फुले भी जो है माता 7वीं कक्षा वो भी पढ़े थे, लेकिन उनके विचार इतने अच्छे थे कि आज हमको समझ में नहीं आता कि लोगों की विचारधारा क्या है। तो उनने भी कितना संघर्ष झेला। आज हमें पूरा शूद्र वर्ग को, चाहे महिला हो पुरुष हो और नारी जाति, चाहे एसटी हो एससी हो ओबीसी हो या हमारी जनरल की ही महिला क्यों न हो, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तब जाकर माता सावित्री को जो है महात्मा फुले 3 वचन देते हैं कि आप जो है उनको बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, इस देश की शिक्षिका बनना पड़ेगा। और उन्होंने कहा था कि तीसरा जो उनका संकल्प था कि हम बोले कभी संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे। इतना बड़ा संकल्प, बताइए किस महिला का कलेजा है, बताइए माता शक्ति किसका कलेजा है कि इतना बड़ा वो जो है संकल्प आप ले सकती हैं। जो संकल्प हमारी माता सावित्री ने लिया था वो भी किसके लिए? हम महिलाओं के लिए। तो हम महिलाओं को उनके जो है गुणगान हमेशा करते रहना चाहिए। तो माता ने जो है कितना संघर्ष झेला, बड़ी लंबी कहानी है। टाइम हो गया तो आप लोग घर में पढ़ लेना। वक्त का तकाजा और समय की मर्यादा को देखते हुए मैं कहूंगी, मैं आप लोगों को सिर्फ ये कह के जाऊंगी कि आप और हम जहाँ खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आप और हम जहाँ खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आपके पास जो दौलत है वह बाबा साहब की बदौलत है, वह बाबा साहब की बदौलत है। आपके पास जो कार है वह बाबा साहब का उपकार है, वह बाबा साहब का उपकार है। आप हम
है। और आपके पास जो शांति है, आपके पास जो शांति है, वह बाबा साहब की क्रांति है, बाबा साहब की क्रांति है। और आपके जेब में जो पेन है, आपके जेब में जो पेन है, वह बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की देन है। इसके बाद भी मेरा समाज मौन है, इसके बाद भी मेरा समाज मौन है। तो बताइए आपकी तरक्की के पीछे कौन है, आपकी तरक्की के पीछे कौन है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए महापुरुषों के चरणों में मैं सादर सेवा जोहार करती हूँ। जय भीम, जय फूले, जय कबीर, जय बिरसा, जय मूल्यवासी, जय संविधान। धन्यवाद।